ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। आज हम जानेंगे दशरथ देव को दिया गया चेतावनी और त्रिपुरी लोगों के खुद का सेना बाहिनी बोरोक आर्मी बनाने के कारणों को। जैसे कि त्रिपुरा राज्य के राजनीतिक आधार था त्रिपुरी और बंगाली, इसलिए त्रिपुरियों के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हुआ। लेकिन बांग्लादेश के प्रवासियों के दिल जीत के उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी पे लाने के लिए बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान, वोट का अधिकार और उनके पुनर्वासन का मांग की गई थी CPIM द्वारा। नृपेंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व पे CRPC 144 धारा को उल्लंघन करके बंगाली सेंटिमेंट के द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। 1954 में केंद्र सरकार के राज्य पुनर्निर्माण आयोग ने आसाम में त्रिपुरा राज्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, पर बंगाली सेंटिमेंट से प्रभावित होकर त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का संपादक अजय घोष दिल्ली से आकर त्रिपुरा के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश भी किया था। उन्होंने कहा कि आसाम में शामिल होना त्रिपुरियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोग नहीं माने। यहाँ तक कि अजय घोष अकेले में व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन त्रिपुरी नेता दशरथ देव को भी इस बारे में समझाया, लेकिन दशरथ देव का एक ही जवाब था, नहीं। दशरथ देव को तब अजय घोष ने ये बात कहते हुए चेतावनी दिया कि दशरथ, मेरा उम्र तुमसे बहुत ज्यादा है और शारीरिक रूप से भी मैं स्वस्थ नहीं रहा हूँ। तुम्हारा उम्र अभी भी बहुत कम है। तुम जीवित रहते ही अपने त्रिपुरी लोगों को अत्यधिक कष्ट सहते हुए देखोगे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य पार्लियामेंट पे भाषण देते हुए कहा कि त्रिपुरा के रिजर्व जमीनों द्वारा त्रिपुरियों को सुरक्षित रखा जा रहा है और भविष्य में भी रखा जाएगा, लेकिन लाख रिफ्यूजियों के ट्रांजिट कैंप से हर रोज 30 से 35 लोग मर रहा है। इसलिए उन रिजर्व जमीनों पे ट्रांजिट कैंप के 4.5 लाख लोगों को पुनर्वासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस बात से उन्होंने बंगालियों को रिजर्व जमीनों पे दाखिल करना शुरू कर दिया। रायमा साइमा इलाके के रिजर्व जमीन को उल्लंघन करके आधा जमीन त्रिपुरी और आधा बंगालियों को दिया गया था, लेकिन त्रिपुरियों को दिया गया आधा जमीन सिर्फ नाम का आधा था, क्योंकि असल में सुरक्षित जमीन बंगाली रिफ्यूजी के हाथ चला गया था। त्रिपुरियों के हाथ पे रह गया था सिर्फ बंजर और पहाड़ टीले का जमीन, वो भी कहीं पर फॉल्स मैप दिखाकर पैसे लूट लिए थे। कम्युनिस्ट पार्टी को इन सब बातों के बारे में पता था। पुनर्वासन किसके लिए था वो भी पता था। त्रिपुरा कांग्रेस के नेतृत्व पे भी त्रिपुरी लोगों को कम संख्या में परिवर्तित कर दिया गया था। त्रिपुरी लोगों को वंचित और उपेक्षित अवस्था में रहना पड़ा। यही कारण था जिस वजह से बहुत से शिक्षित त्रिपुरी लोग भ्रमित, अधीर और असहनशील होकर अपने लोगों के अस्तित्व रक्षा करने के लिए बोरोक आर्मी में क्रांतिकारी के रूप में शामिल हो गया। यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि हर तरफ से त्रिपुरियों के इंसाफ का रास्ता बंद हो चुका था। उन दिनों CPIM द्वारा बहुत भयंकर दंगे भी घटित हुआ, लेकिन CPIM नंद घोष ने इसका जिम्मेदार TUJS को ठहराया। यहाँ तक के दैनिक संबाद अखबार में भी त्रिपुरियों के खिलाफ बहुत सी झूठी बातें लिखा गया था। TUJS का विदेशी वितरण प्रस्ताव सरकार को देने के बाद बंगालियों ने गुलिराय बाजार, ढलक, थेलाकुंग बाजार जैसे जगह पर आक्रमण करके नरसंहार यानी बहुत से त्रिपुरी लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन ये दोष भी TUJS को दिया गया था। त्रिपुरियों को दोष दिया गया कि वो लोग बंगालियों की हत्या कर रहे हैं। अगर ये बात सच होता तो अगरतला पे आज कोई भी बंगाली जिंदा नहीं होता। उस समय 7 जून को जब शिक्षा मंत्री द्वारा अगरतला में शांति के लिए मीटिंग बुलाया गया था, तब बुद्ध देबबर्मा, श्यामाचरण त्रिपुरा, द्रोव रियांग और नगेंद्र जमातिया भी उपस्थित थे।
ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबबर्मा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देबबर्मा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।